फिल्में समाज का आईना माने जाती हैं और आपने भी फिल्म को चुना है एक नई धारा बनाने के लिए। एक बात नहीं है कि कैसे देखते हैं, वहाँ पर भी सब लोग वैसे ही काम कर रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री जब तकलीफ होती है तो सब लोग इकट्ठे होते हैं। नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं सुरभि सलोनी। हमारे साथ हैं फिल्म चिल्ड्रंस ऑफ गॉड के निर्माता औसिम खेतरपाल जी और फिल्म जल्द ही रिलीज होने वाली है। देश भर में शांति के लिए आप काम कर रहे हैं, साथ में फिल्म को लेकर भी काफ़ी गंभीर हैं। फिल्म को लेकर कांस में गए और कांस में काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। और क्या क्या हुआ, किस तरह से कांस में गई फिल्म और कब रिलीज कर रहे हैं देश भर में, इस बारे में हम जानेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में, इस खास इंटरव्यू में। फिल्म चिल्ड्रंस ऑफ गॉड को लेकर आप कांस में गए थे, कैसा रहा अनुभव और किस तरह का रिस्पांस मिला आप? कांस में जो फिल्म गई वो रिस्पांस बहुत अच्छा मिला और सबसे बड़ी बात है कि जिस फिल्म को अवार्ड मिला फॉरेन कैटेगरी में, वो नेपाल पे ट्रांसजेंडर पे ही थी और वो फिल्म को अवार्ड मिला। और दैट मीन्स आज जो पब्लिक है अवेकन हो गई है और पब्लिक को लग रहा है कि हमने जो बंटवारा किया हुआ है वो बंटवारा मन का भ्रम है। और अभी 2 दिन पहले ही एक सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा आर्टिकल आया और हम देख के हंस रहे थे, क्योंकि ये बात मैं अपने शोज़ पे बहुत बोलता हूँ कि जिस दिन किन्नर को कफन बनाना हो उस दिन अगर 4 अगरबत्तियाँ वहाँ पर आप लाइट करें तो आपको धन का बरसात होती है। किन्नर की आज तक हम लोगों ने किन्नर को इस ढंग से देखा है कि ये आउटकास्ट है, मगर ये फिल्म आपको देखने के बाद उनसे प्यार करवाएगी। लोग अगर इस फिल्म देखने के बाद अगर 100 में से 5 लोग भी उनको घर पे खाना खिला दें तो उनकी ज़िंदगी तो ठीक हो जाएगी, उनके दुख दर्द निकलने शुरू हो जाएंगे। मगर आप समाज को एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं कि ये इन लोगों को हमदर्दी और प्यार चाहिए और ये तुम्हारे सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं। सर, एक समय था जब गांधी, अंबेडकर जैसे लोग देश के वंचितों के लिए काफ़ी संघर्ष किया, मेहनत किया उनको मुख्य धारा में लाने के लिए। आज आप किन्नर समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, फिल्में बना रहे हैं। क्या लगता है कि इसकी प्रक्रिया क्या होगी, कितना समय लगेगा अभी मुख्य धारा में आने को इस समाज को? हम इस इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इंडस्ट्री वही देखती है जो उनके सामने आए। बहुत बातें 2003 के बाद हमने करी कि कृष्ण की नगरी में जब साईं बाबा बनाई तो वैसे ही रिस्पॉन्स था। सब लोग बोलते थे, अरे औसिम जी आप क्या कर रहे हैं, स्पोर्ट्स के आप इतने बड़े आदमी और यहाँ पर आके बना रहे। वो पिक्चर बनी, एक कल्ट बदला, सीरियल बना, उसने सीरियल चला क्यों? क्योंकि टीआरपी आई। चैनल आपका तभी चलाएगा जब टीआरपी आएगी। मगर लोगों को लगा कि हमारा भी कोई, हमारे साथ भी कोई खड़ा है, तो वो बाबा को प्यार करने लगे। आज कोई भी इंडस्ट्री का आदमी नहीं है या कोई भी पॉलिटिशियन नहीं है जो सबसे पहले गम या खुशी में साईं बाबा के पास नहीं जाता। तो एक पूरा ट्रेंड चेंज हुआ। 20 साल की बात है। आपको पैशनेट होना पड़ेगा। फिर हमने बोला कि कृष्ण की नगरी में बाबा बैठेंगे। आज कृष्ण की नगरी में
पहला मंदिर ही साईं बाबा का बन रहा है। और वो मंदिर में क्या है, सब लोग हैं, बुद्धा भी है, जीसस भी है, सब है। तो एक जो सोच बदलने का वक्त होता है, सोच जो बदलनी होती है उसमें वक्त लगता है, बट जो आदमी बदलने की कोशिश करता है उसको लोग बहुत अलग व्यू से देखते हैं, बिकॉज वो आउट ऑफ द ऑर्डिनरी कर रहा है। फिर लोगों ने बोला, फिर जब हमने साईं चरित्र लिखी तो उनने बोला कि, फिर हमने बोला कि बाबा के अंदर ही शिव विराजमान है। आज पूरी दुनिया बोलती कि वो बाबा का ही अंश है। कभी कभी परमात्मा आपसे ऐसा ऐसा कुछ बुलवाता है जो सच होता है। तो ये जब फिल्म बनी, फिल्म क्या है, हम आज पूरी की पूरा भारत राम और कृष्ण पे विश्वास रखता है। कृष्ण ने अगर शिकंडी को और कृष्ण ने अगर किन्नर समाज को ऊर्जा नहीं दी होती तो ये समाज ही खत्म हो गया होता। उसके बाद किसने ऊर्जा दी? साईं बाबा ने। तो अब वक्त आ गया था, लोगों को सबको साईं बाबा का चरित्र पता है, जाने का पता है, शिरडी बन गया है। मगर मेरा रोल क्या है कि जितने उनने शिक्षाएं दी उसके ऊपर मैं फिल्म बनाऊं या वेब सीरीज बनाऊं, सो दैट इट बिकम्स लार्जर देन लाइफ एंड दैट कैन बी पोर्ट्रेड। बिकॉज आजकल का मैसेज लिखत का नहीं है। वो अलग बात है कि आज हमारी जो लेटेस्ट साईं चरित्र है वो पोप ने भी लॉन्च कर दी और वेटिकन ने भी लॉन्च कर दी, बाबा मोंडी ने भी लॉन्च कर दी, मदर टेरेसा ने भी कर दी। नहीं तो आज तक आपने सुना है कभी कि हिंदी किताब पोप लॉन्च कर रहा है? आज तक नहीं हुई। और बाबा मोंडी जो मुस्लिम के इतने बड़े लीडर हैं उनने लॉन्च कर दी, मदर टेरेसा के टूम में चली गई। बट आपको सोच रखनी होती है कि मेरा मास्टर ने अगर ये बोला है तो मैं उसको लेके जाऊं, करवाने वाला भी वही है। तो आज ये जो पिक्चर है किन्नर के ऊपर है कि ये समाज को क्या दे सकते हैं। हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, सॉरी, इनको हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें इनकी ज़रूरत है। क्योंकि हमें अगर ठीक होना है तो हमें इनकी ज़रूरत है। और जिसने टेस्ट कर ली उसके सामने पता लग जाएगा। तो ऐसी पिक्चरों को रिक्वेस्ट यही है मीडिया को, और मीडिया ने बहुत पब्लिसिटी भी करी है, जब तक ये लोगों के आइज़ में आएगी नहीं तब तक चीज़ बड़ी बनेगी नहीं। मगर कोई भी काम जो परमात्मा का हो और एक ह्यूमैनिटी का काम हो, वो अपना रास्ता हमेशा ढूंढ लेता है। और मेरा विश्वास है कि ये फिल्म लोगों के मन में जाएगी, किन्नर समाज को एक औहदा देगी और ये रास्ता प्योरिटी का अपने आप ही ढूंढ लेंगे। किन्नर समाज पे फिल्म बनाई है और हमने देखा है काफ़ी समय से किन्नर समाज जनप्रतिनिधि भी बन रहा है और कई लोगों ने खूब अच्छी प्रगति करी है। पढ़ाई लिखाई में भी अब दिखने लग गया है, फिल्म इंडस्ट्री में भी दिखने लग गया है। इसके पहले हम किन्नर समाज को मुख्य धारा में इन चीज़ों में नहीं देखते थे। इस प्रगति को आप कैसे देखते हैं और क्या लगता है आपको आने वाले समय में और वो कहाँ तक पहुँचेगा? कहाँ तक पहुँचेगा तो इट विल बी, हमें नज़र आता है कि कहाँ पहुँचेगा, बट इट विल बी टू अर्ली टू से कि कहाँ तक पहुँचेगा। मगर वो एक फोर फ्रंट पे ज़रूर आ जाएंगे। देखो कांस में LGBT पे ही फिल्म बनी नेपाल की, उसको बेस्ट फिल्म मिली। तो एक दौर होता है, निकलता है जब समाज बदलना चाहता है, और मेरे को लगता है वो दौर इनके लिए तैयार है। तो probably it is the right film, right projection at the right time. टाइमिंग ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। किन्नर समाज हमेशा से ही देने वाला रहा है, जैसा कि आप कहते हैं कि हमें उनकी ज़रूरत है, उनको हमारी ज़रूरत नहीं है।
इनको भक्ति में भी खूब देखा जाता है, इनका रहन सहन। इनसे आप क्या कहना चाहेंगे कि बदलाव क्या करना चाहिए, इनको खुद में क्या बदलाव करना चाहिए? क्योंकि समाज हमेशा कहता है कि आप अपने में भी चेंज लाओ। अगर इस तरह से आपने काफ़ी अनुभव किया होगा, क्या कहना चाहेंगे आप उनको? खाली एक ही बात कहना चाहूँगा कि इनके बदलाव के बजाय हम अगर सोचें कि मेरा बदलाव क्या है। हम लोग संस्थान में, हमारी शिरडी साईं बाबा संस्थान में किन्नरों के लिए, लेपर्स के लिए बहुत फल, इनके खाने का सामान, इनके ब्यूटी का सामान बहुत देते हैं। इनको देते नहीं है, इनके साथ बैठते हैं, बात करते हैं। अगर भारत के अंदर, और ये वक्त मैं देख रहा हूँ आने वाला है, जितने टॉप कॉर्पोरेट्स हैं, आज जब पैरा एथलेटिक्स और पैरा स्पोर्ट्स की बात करें तो परमात्मा ने हमें उनके साथ जोड़ा। आज वो नेशन वाइड स्टार्स बन गए। बट ये निकले कहाँ से हैं? सिमरन वट्स, योगेश कथुनिया, ये सब लोगों का हाथ, साईं बाबा फाउंडेशन का बहुत बड़ा हाथ है। सुंदर गुज्जर, इनको प्रोजेक्शन करना, सोनी टीवी पे लाना, दूरदर्शन पे लाना, इनका प्रोजेक्शन करना, इनको सप्लीमेंट्स देना, ये उस टाइम इनके पास कोई नहीं था जी। तो हम लोगों ने लीड ली। आज वो इंडिया का नाम बन चुके। सेम वे मैं देखता हूँ 5 साल में कितने कॉर्पोरेट्स आएंगे जो इनकी मदद करने लगेंगे। तो मेरा जो कर्म है, एक सोच को आगे ले जाना और सोच को बढ़ाना। अगर मैं अपनी जिंदगी के पीछे 20 साल देखता हूं तो हमेशा एक सोच पकड़ी है और सोच को बढ़ाया है। आप आज की तारीख में आप अयोध्या में जीसस क्राइस्ट को बिठा सकते हो? नहीं बैठ सकते। आप जेरूसलम में राम को बिठा सकते हो? आज की तारीख में नहीं बैठ सकते। मगर वही वैटिकन ने साईं चरित्र पढ़ के उनने लॉन्च करी, हमें बुलाया। जब सोच इस ढंग की रखते हो तो आज जब आप बात करोगे इनकी, आई एम श्योर CSR एक्टिविटी में किन्नर के लिए कॉर्पोरेट से जुड़ जाएंगे। बिकॉज जिस दिन उनको समझ आ गई कि 4 किन्नर को बैठ के अगर मेरे 100 लोग इनको खाना खिला रहे हैं तो इनके डाइवोर्सेस नहीं होंगे, इनको कैंसर से ठीक हो जाएंगे। क्योंकि मनुष्य क्या है, बहुत सेल्फिश है। मनुष्य वही काम करता है जिससे उसको फायदा मिले, और इनसे उनको फायदा मिलेगा। क्यों कृष्ण बोल बोल के थक गए, गाय सेवा करो। बट आज सब वर्ल्ड में सबको पता है कि गाय सेवा से आपको खाना पीना तो ठीक हो ही जाता है, बट जिस दिन उसके नॉस्ट्रल से आपकी ऑरा ठीक हो जाता है तो आपको नौकरी भी मिल जाती है। वो गाय आपके पुण्य का वो बन जाती है, आपकी प्रोग्रेस का हिस्सा बन जाती है। तभी गाय सेवा करता है। नहीं तो मनुष्य पैसा कहीं पर नहीं निकालता तब है जब वो देखेगा कि मुझे कोई बेनिफिट मिल रहा है। आपने साईं पीस अवार्ड की घोषणा की है, स्थापना की है, क्या उद्देश्य है? किस तरह के लोगों को सम्मान देंगे और कब करेंगे और कहाँ इसका आयोजन होने वाला है? साईं बाबा पीस अवार्ड्स 2015 में इनिशिएट हुआ था। खाली एक इनिशिएशन हुई थी क्योंकि हमें मार्टिना नवरात्रोवा, सानिया मिर्ज़ा सब लोग एक इवेंट खेल रहे थे और हमने प्राइम मिनिस्टर के लिए एक प्राइम मिनिस्टर बेनिफिट मैच किया था दिल्ली में। तो वहाँ पर उन्होंने मुझे बुलाया कि आप ये अवार्ड दीजिएगा मार्टिना नवरात्रोवा को। तो मैंने ममता जी को बोला कि इसका अवार्ड का नाम रखें साईं बाबा पीस अवार्ड। नहीं, उनका फ़ोन आया कहती कि हमें इसको साईं बाबा पीस अवार्ड्स रखना चाहिए। हमने वो दिया। वो नेताजी सुभाष चंद्र स्टेडियम में 20,000 लोग थे
उस दिन आइडिया आया कि ये साईं बाबा पीस अवार्ड्स होना चाहिए, और अब 1.25 साल से इतनी मेहनत हुई है इसके लिए। कभी अफ्रीका जा रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस जा रहे हैं, सब लोगों ने बुलाया, और जो रिसेप्शन मिला है इस पीस अवार्ड्स का बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और इंडिया से अगर कोई नोबल अवार्ड निकले तो भारतीय को तो सर गर्व से ऊपर हो जाएगा, बिकॉज शांति का स्थान कौन सा है? भारत, हिमालय के नीचे, और शांति का अवार्ड निकले और उस लेवल पे हो जाए तो उसका बहुत काम हुआ है। आई हैव विजिटेड अमेरिका, आई विजिटेड साउथ अफ्रीका, आई विजिटेड यूरोप, आई हैव विजिटेड द ईस्ट। फ्लेम जली है, टॉर्च जली है, और जैसे मैं अभी बात भी कर रहा हूँ तो कोई तेलंगाना गया हुआ है हमारी टीम का, एंड वहाँ पर बात चल रही है कि अब कॉन्क्लेव कैसा, तो अवार्ड इज़ नेक्स्ट ईयर, बट जो पहला अवार्ड है अक्टूबर में, वो जहाँ पर टॉप लोग, इवन कपल ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स की एक्सपेक्टेड है आने के लिए, दैट इज़ इन द साई पीस पैलेस इन हेग, जहाँ पर मोदी जी गए थे। और मेरे को पूरा यकीन है कि जो इनिशिएशन हुआ है कि इसमें गवर्नमेंट विल फील वेरी प्राउड कि ऐसा कुछ इंडिया से निकला है, शांति का एक मैसेज निकला है, एंड इट स्टैंड्स विथ व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग एट दिस मोमेंट, कि भारत ही शांति का एक स्तंभ है जो लोगों को लाइट देगा। सो दिस अवार्ड विल गिव अ लाइट टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड कमिंग आउट ऑफ इंडिया, दैट इज द मेन थिंग। फिल्में समाज का आईना मानी जाती हैं, और आपने भी फिल्म को चुना है एक नई धारा बनाने के लिए, एक समाज जो इतने समय से वंचितों और शोषितों की तरह रहा, उस समाज को दिशा देने के लिए। एग्जैक्टली आप कैसे देखते हैं फिल्म इंडस्ट्री को और फिल्मों को? बात नहीं है कि कैसे देखते हैं, वहाँ पर भी सब लोग वैसे ही काम कर रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री जब तकलीफ होती है तो सब लोग इकट्ठे होते हैं, वैसे आपस में, बट ये एक आईना बन चुका है, आईना बन चुका है। तो अगर आपको परमात्मा नाम देता है तो उस नाम को अच्छी तरह उसको आगे ले जाओ, वही इंसानियत है। तो मेरा एक कर्म है कि मैं, उसने मुझे यहाँ पर रखा है कि विश्व में उसने नाम दिया है, तो आज उसको अगर मैं सही मैसेज लेके आगे दे देता हूँ तो ये मैसेज 100-100 साल तक रहेंगे। फिल्म एक माध्यम है, क्योंकि लोगों का परसेप्शन है, जब तक थिएटर में नहीं रिलीज़ होगी तब तक वो बहुत बड़ी फिल्म नहीं, जब तक वो प्रचार उस लेवल का होगा नहीं। तो उसने, आई एम लकी दैट आई एम पार्ट ऑफ ऑल द सिस्टम्स। समाज के उत्थान के लिए फिल्म तो बना ही चुके हैं, और शांति के लिए भी समाज में खूब काम कर रहे हैं। अगला कदम क्या होगा? क्या कुछ फिल्म वगैरह और तैयारी कर रहे हैं, या कोई और कार्यक्रम चलाने वाले हैं? उस बारे में अगर बता सकें तो। नहीं, अभी फिल्में तो 3 तैयार हैं, इसके बाद पैरा क्रिकेटर्स के ऊपर फिल्म तैयार है, काम बहुत चल रहा है। अगस्त के अंदर बहुत बड़ा वर्ल्ड पैरा क्रिकेट टूर्नामेंट आगरा में होने वाला है। फिर उसके बाद साई पैलेस में पीस अवार्ड्स हो रहा है। ये 24 जुलाई को ये फिल्म रिलीज़ हो रही है। उसके बाद दूसरी फिल्म दिसंबर में रिलीज़ हो रही है, डेस्टिनी, वो भी शूटिंग कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हमारी 6 किताबें बाहर निकल रही हैं, और तो काम तो दिन रात चल रहा है। मगर जो भी करें, एक बहुत सीधी लाइन है जो कि when you are free with yourself and बिल्कुल एक ज़ीरो की स्थिति में पहुंच जाते हो, तो परमात्मा आपसे सबसे ज़्यादा काम तब कराता है। तो आप अगर सोचते हैं कि मैं ये करूंगा और मैं अपनी टाइमिंग के हिसाब से करूंगा, देन
he doesn't let you work on that time. So आप काम करते रहिए, उसका वक्त आएगा। साईं बाबा ने कभी किसी से भेद नहीं किया, हर किसी के लिए अपने अंतिम समय तक काम करते रहे। लेकिन समाज में तमाम तरह की विसंगतियां हैं। अब तो भगवानों को लेकर भी झगड़ा होने लग गया है, देवताओं देवियों को लेकर भी झगड़ा। ये इसको आप कैसे देखते हैं? समाज में इसका क्या असर हो सकता है और इसमें सुधार के लिए क्या किए जा सकते हैं? देखिए, आप दुनिया को बदल नहीं सकते। जब तक लोग आपके पास नहीं आते, आपकी सोच से सहमत नहीं है, तब तक आप दुनिया को नहीं बदल सकते। आप अपना काम करिए, दुनिया ने अपने वक्त से ही बदलना है। आप भगवान के पास कब जाते हैं? जब आपको खुशी मिलती है तब एक दिन जाते हैं, बट जब दुख होता है तो रोज जाते हैं। तो यही कहने का मतलब है कि आप अपना काम करते रहिए, वो आपको कहाँ पर ले जाएगा उस पर छोड़ दीजिए। यू कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। आप एक पुरानी आत्मा, एक पुराना बैगेज लेके आते हैं, जो अच्छा है तो आपको अच्छा मिलेगा, फिर अगले जन्म में फिर कोई और बैगेज आप कैरी करते हैं। सो यू कीप ऑन डूइंग योर बेस्ट, डोंट बॉदर अबाउट द रिजल्ट। थोड़ा बहुत तो उसके हाथ में भी छोड़ दो, बट कर्म आप करते रहो। अब मैं आपसे एक छोटी बात बोलता हूँ। आप तो फिल्म इंडस्ट्री से हैं, हम भी मीडिया से 30 साल से हैं। आज ये मूवी देखिए, चिल्ड्रन ऑफ गॉड। कितनी पिक्चरें आती हैं साल में? 1000 पिक्चर बनती हैं। खाली 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आज इंडिया टुडे से लेके हर पेपर ने इसके बारे में लिखा है। दैट मीन्स इसकी डेस्टिनी है। कई लोगों की पिक्चरें रिलीज होती हैं, वो पेपर में ही नहीं आता। एक छोटे से पेपर में भी उसके बारे में लिखना नहीं जाता है। तो दिस इज डेस्टिनी। सेकेंडली, कि कौन बोल रहा है वो भी बहुत ज़रूरी बात है। आज वही चीज़ विराट कोहली एक स्टेटमेंट देता है, दुनिया सुनती है। तो इफ़ ही इज़ पोजिशन मी इन अ मैनर दैट एटलीस्ट स्पिरिचुअली लोग आपसे बात सुनेंगे, एक बार आपकी बात सुनेंगे, तो मीडिया भी इंटरेस्ट हो जाता है। सो व्हेन यू प्रमोट समथिंग लाइक दिस, तो आप कर किसके लिए रहे हो? फॉर अ कॉज, फॉर ह्यूमैनिटी। सो जब भी आप अच्छा कर्म करोगे, रास्ता हमेशा ही कीचड़ में से पानी का निकल जाएगा। अंतिम सवाल, क्या कहना चाहेंगे लोगों से फिल्म को लेकर, शांति को लेकर, अवार्ड को लेकर और दुनिया को लेकर? क्या कहेंगे आप? एक ही लाइन बोलना चाहूँगा जो मैंने फॉलो करी है। Whenever you take a position in life, जब भी आप जिंदगी में एक पोजीशन लेते हैं, there is always opposition। हमेशा वहाँ पर रुकावटें आएंगी, because आप कर रहे हो। Whenever you take a position at the feet of the Lord, जब भी आप परमात्मा के शरण में चले जाते हैं, there is no opposition। कोई वहाँ पर ऑपोजिशन ही नहीं होती। आपने भला 6 काम गलत करे हो, बट आप शरण में सरेंडर करके चले जाओ तो आपको वो बचा लेता है। कर्म तो भोगना पड़ेगा और बचा लेगा आपको। तो आप अपना कर्म करिए, छोड़ दीजिए कि आगे क्या होगा। डोंट थिंक ऑफ एनीथिंग, जस्ट डू योर वर्क। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका हमसे बात करने के लिए, और फिल्म के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।